जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। और प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर यह कार्यक्रम लाइव चर्चा का शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले विषयों में जो हमने सुना, हमने देखा कि आत्मा के दो कर हैं, जागृत द्वितीय कर। और फिर यह आत्मा नृत्य करती है। आत्मा का नृत्य, इस विषय पर सुना। तो आत्मा अनेकों अवस्थाओं में जीव के नृत्य ही तो कर रही है, लेकिन उसका जो नृत्य है वह भावातीत रूप से है, भावयुक्त रूप से नहीं है। उसका जो नृत्य है वो भावातीत रूप से है, भावयुक्त रूप से नहीं है उसका नृत्य। ये डिफरेंस है, ये अंतर है। लेकिन नृत्य करने के लिए कोई स्टेज चाहिए ना, रंगमंच चाहिए। कहाँ नृत्य करेगा? उस पर भी हमने चर्चा सुन ली। ये आत्मा का रंगमंच अंतःकरण है, जीव भाव है। नहीं तो स्वरूप में स्वयं है, आत्मा ही आत्मा का रंगमंच है, कोई दूसरा क्या होगा? ऐसा भी वर्णन मिल जाता है, ऐसे ही बातें मिल जाती। आत्मा ही आत्मा का रंगमंच बन जाता, तो रंगमंच पे भी चर्चा होगी। लेकिन अब नृत्य हो रहा है, रंगमंच सज चुका है जहां नृत्य होना है। लेकिन तीसरी सबसे जरूरी चीज कि दर्शक कौन है, ऑडियंस। दर्शक कौन है, इस नृत्य को देखने वाला कौन है? तो इस नृत्य को देखने वाला, देखने वाले की बात हो रही है। तो वास्तव में इस नृत्य को देखने वाला योगी की इंद्रियां हैं। किसकी इंद्रियां? साधारण मनुष्य की नहीं, योगी की इंद्रियां हैं। एक सिद्ध योगी की इंद्रियां ही इस नृत्य को देखती है। नहीं तो दूसरे जीव जन हैं, वो इस नृत्य को क्या देखेंगे? वो तो बेचारे कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। उसके नृत्य को सही से क्या देख पाएंगे? वो दृष्टा भाव तो उनके अंदर आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो इन्वॉल्व हो जाते हैं ना। वो तो परिस्थितियों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। तो ये बात हमें यहां पर समझनी पड़ेगी। तो योगी की इंद्रियां ही इस नृत्य को, इंद्रियां दर्शक हैं। अब इंद्रियां कैसे दर्शक है? अरे भाई, कोई भी अनुभव आप कर रहे हो, मान लीजिए कभी हो नहीं, किसी को चोट लग गई या हाथ जल गया। अब ये जो दुखदाई अनुभूति हुआ, चोट लगने की, हाथ जलने की, ये कैसे हुआ, किसके माध्यम से हुआ बताइए? ये इंद्रियों के माध्यम से हो पाया। लेकिन दूसरी जगह पर अगर इस शरीर को भोग मिलता है, अच्छे अच्छे खाने के व्यंजन मिल रहे हैं और अच्छे अच्छे देखने को दृश्य मिल रहे हैं, और भोग विषय जब उसे इस प्रकार का भोग जब मिल रहा है, तो इसको भी कौन देख रहा है? इंद्रियां ही तो देख रही हैं इसको। इसके पीछे भी तो, इन भोगों के पीछे भी इंद्रियां ही हैं। अगर कोई आपको आनंदमयी अनुभूति शरीर से हो रही है, फिजिकल बॉडी से हो रही है, तो वो इंद्रियों का ही नृत्य है, वो इंद्रियों का ही दर्शन है। इंद्रियां ही देख रही हैं वहां पर। इंद्रियों के द्वारा वो सारी अनुभूतियां, भला अच्छी अनुभूति हो, बुरी अनुभूति हो, कड़वे अनुभूतियां हो, सारी की सारी जो अनुभूतियां हैं, उसका आधार क्या है? हमारी इंद्रियां ही उसका माध्यम है, वही आधार बनती है। लेकिन जो योगी है, जो दृष्टा भाव से संपन्न है और उसके अंदर दृष्टा भाव की परिपक्वता है, तो उसकी इंद्रियां इस आत्मा के नृत्य को देखते हुए भी नृत्य में संलग्न नहीं होती हैं। उस आत्मा के नृत्य को देखते हुए भी नृत्य में संलग्न नहीं होती हैं।
ये हमें इस विषय को, इस कथा को, इस सूत्र को समझना चाहिए। इसके कहने का अर्थ क्या है? तो सूत्र क्या कहता है, इसी विषय पे चर्चा करता है। प्रेक्षकाणेन्द्रियाणि, सूत्र कहता है प्रेक्षकाणेन्द्रियाणि। ठीक है, तो योगी स्वयं अपने आप में ही एक महानट हो जाता है। योगी स्वयं अपने आप में एक महानट के समान है। और उसकी जो नट लीला है, अर्थात योगी, क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि योगी स्वयं ही महानट हो गया? ऐसा इस पहले तो कहा गया कि आत्मा नट है, लेकिन योगी जब आत्म स्थित हो गया और आत्मा के रहस्य को समझ गया, ब्रह्म के रहस्य को समझ गया, जब योगी ब्रह्म के रहस्य को समझ गया, आत्मा को जान गया, उसमें आत्म स्थित हो गया, स्थित प्रज्ञ हो गया, तो वो इंद्रियों के माध्यम से संपूर्ण लीला को नाट्य प्रस्तुति के रूप में देखता है। तो इसीलिए योगी आत्म स्थित होकर योगी क्या हो जाता है? आत्म स्थित होकर योगी क्या हो जाता है? योगी स्वयं ही महानट हो जाता है। योगी स्वयं ही महानट हो जाता है। फिर और ऐसा ही योगी को सहज विद्या के उदय के प्रभाव से दिखता है सारा चीज। और जो इंद्रिय विकल्प रूपी ज्ञान है, ज्ञान का बंधन को जन्म नहीं देता है, प्रत्यक्ष अद्वैत का ही दर्शन उस योगी को होता रहता है। वो सब में शिव को देखता है, सब में आत्मा को देखता है। और विशेष रूप से जो ऐसी अनुभूति को नहीं जानते, नहीं समझते, उनको समझाने का मार्गदर्शन भी योगी करते हैं। फिर अपनी नृत्य लीला से ही कर देते हैं। तो यहां इस सूत्र में टीका करते हुए यह भी कहा जा रहा है, योगी का अपना आप ही मानो एक महानट है। तो ये महानट की अवस्था है योगी की, लेकिन इस नट को योगी की इंद्रियां ही देखती हैं। इंद्रियां ही देखती हैं सहज विद्या के प्रभाव से। सहज विद्या के प्रभाव से इंद्रियां ही देखती हैं। और तब जाकर अद्वैत में स्थिति बन पाती है, सही दृष्टा भाव आ पाता है। नहीं तो उसके नाम पर, दृष्टा भाव के नाम पर फिर बहुत सारी चीजें चलती हैं जो शुरू में तो बड़ा सरल लगती है, बाद में कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे लोग भी मुझे मिले। ये बातें हमें समझनी पड़ेगी। तो इससे होता क्या है? इंद्रिय बंधन खंडित होता है। इंद्रिय बंधन खंडित होता है और व्यक्ति सत्य मार्गी बनता है, सत्य के मार्ग पर चलने वाला बनता है, जो योगी है। तो इस प्रकार से ये इंद्रिय बंधन की चर्चाएं होती हैं कि इंद्रियां ही दर्शक हैं, यहां पर ऑडियंस है, यहां पर वही योगी की आत्मा के इस नृत्य का दर्शन करती है और कोई नहीं। तो हमें इस विषय को समझना चाहिए और समझकर चलना चाहिए। तो चलिए ठीक है, अभी विराम देते हैं हम चर्चा को। कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा में आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का, जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, और हमेशा जुड़े रहें, बने रहें। बहुत बहुत आभार।